बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या वाकई दुबई का सूरज गुरूब होने वाला है? दुबई, जो कि मुत्तहिदा अरब इमारात का सबसे बड़ा माशी हब और यूएई के लिए रीढ़ की हड्डी रखने वाला ये शहर बज़ाहिर तो अरब का हिस्सा ही नजर आता है, लेकिन ये किसी यूरोपियन और अमेरिकन शहर से कम नहीं। यहाँ की बिल्डिंग्स, लोगों का तर्ज जिंदगी, रहन सहन और यूरोपियन और अमेरिकन लोगों की प्रेजेंस इसे मगरिबी मुल्क ही बना देती है। लेकिन अगर कहा जाए कि इस ख्वाबों के शहर को किसी की नजर लग गई है तो गलत ना होगा। 2020 इस खूबसूरत शहर के लिए कोरोना के साथ साथ बहुत ज्यादा मसाइल लेकर आया है। दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल एक्सपोज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इन मसाइल में एक्सपो 2020 एग्जीबिशन का पोस्टपोन हो जाना, आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर जाना और कोरोना की वजह से इसका टूरिज्म खत्म हो जाना सरे फहरिस्त हैं। हालांकि यूएई में तेल सिर्फ अबू धाबी के पास है और 2007 के रिसेशन में अबू धाबी ही था जिसने दुबई के कर्जे उतार कर यूएई की साख्त को बचाया था। लेकिन इस बार अबू धाबी इन हालात में नहीं है कि कुछ कर सके और अगर ये शेख आपस में ही लड़ पड़े तो एक दूसरा किस्सा शुरू हो जाएगा। कहीं यूएई दूसरा शाम, लबनान या सीरिया तो नहीं बनने जा रहा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यूएई हुकूमत की जी तोड़ कोशिश के बावजूद कोरोना पे काबू पाया नहीं जा सका। ग्राफ कभी तो नीचे और कभी ऊपर होता जा रहा है। बाजार खाली, टूरिज्म खत्म, वीजा पे पाबंदी, प्रॉपर्टी की कीमतें निचली से निचली सतह पे जा चुकी हैं। छोटे बिजनेस बंद और दरमियानी बिजनेसमैन रो रहे हैं कि खाएं कहां से और सैलरीज कैसे दें। हालांकि यूएई की हुकूमत ने बिजनेसमैन को रोकने के लिए फ्री हैंड दे दिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा नौकरी पेशा तबका मुतासिर हो चुका है। किसी की सैलरी आधी और कुछ तो नौकरी से ही हाथ धो चुके हैं और लोग लाइनों में लग लग कर वतन वापसी के लिए ख्वार हो रहे हैं। इन सब के बावजूद एक उम्मीद की किरण एक्सपो 2020 बाकी है, जो कि पहले ही नाकाम तस्वुर की जा चुकी है। लेकिन अगर कोरोना के ये हालात एक साल भी और बढ़ गए तो आप समझें कि यूएई अपना सारा धन दौलत और वो चकाचौंध खो बैठेगा। किसी भी मुल्क का दारोमदार उसकी इनकम से होता है और दुबई जैसा शहर सिर्फ टूरिज्म से चलता था, जिसकी वजह से आज इसकी ये हालत है कि ये कर्जों तले दब चुका है और इसकी एक सबसे बड़ी उम्मीद एक्सपो 2020 एक साल आगे जा चुकी है, जिसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। ये बात नाकाबिले यकीन है कि सिर्फ 4 महीनों में 70,000 पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी हुई और इस साल के आखिर तक 70% बिजनेस खत्म हो जाने के अंदेशे ने यूएई की हुकूमत की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। अभी ये सब कुछ खत्म भी ना हुआ था कि FATF में दुबई का नाम आ जाना एक और पूरी दुनिया के लिए किसी धचके से कम नहीं है। दुनिया के ताकतवर लोग सारा ब्लैक मनी अवाम से लूट कर यहाँ ला चुके थे। अब इन हालात की वजह से बड़े बड़े लोगों की दुबई की प्रॉपर्टीज खतरे में आ चुकी हैं। अब सबको इस बात का इंतजार है कि दुबई इस मसले से अपने आप को कैसे निकालता है, क्योंकि अगर तो दुबई एक साल के अंदर अपना पैसा डिक्लेयर ना कर पाया तो दुबई पहले गिरे और फिर ब्लैक लिस्ट मुल्कों में खड़ा होने में देर नहीं लगाएगा। और इस तरह हमें एक और हदीस पूरी होती हुई नजर आएगी कि अरबों की तबाही बहुत करीब आ चुकी है। दोस्तों, अरब हुक्मरानों ने दुनिया में नंबर 1 बनने की तगोदौ में अल्लाह को नजरअंदाज कर डाला। मुस्लिम इंतहा पसंद मोदी को अवार्ड, मंदिरों की तामीर और क्लब्स और पब्स का इस हद तक बेहया हो जाना अरबों को महंगा पड़ रहा है। दोस्तों, ये साफ नजर आ रहा है कि दुबई का सूरज गुरूब होने को है, बल्कि सिर्फ दुबई ही नहीं, सारे अरबों की तबाही बिल्कुल सर पे है और कभी भी आपको अरब मुल्कों के मुतालिक एक के बाद एक खबर आना शुरू हो जाएगी। मौजूदा हालात में बजाय दुबई, लंदन या अमेरिका के ख्वाब देखने के, हम इस वक्त जहां हैं, जिन हालात में भी हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आगे बढ़ने का सोचें और अपने वसाइल से ही फायदा उठाएं तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दरख्वास्त के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा कि आप अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।